नमस्कार, आप देख रहे हैं एआर न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। महाराष्ट्र के बीड में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। जालना में 3 लोगों ने सुसाइड की कोशिश की। मराठा आरक्षण पर अध्यादेश ला सकती है सरकार। जयपुर में ज्वेलर को पिस्तौल दिखाकर 18 किलोग्राम चांदी लूटी। नकाबपोश बदमाशों ने धमकाया, भाग जा रही तो गोली मार देंगे, बैग लेकर हुए फरार। मुकेश अंबानी को 4 दिन में तीसरी धमकी मिली। मांग की रकम बढ़कर 400 करोड़ हुई। ईमेल भेजने वाले ने कहा, देश के बेस्ट शूटर से मरवाएंगे। नामांकन शुरू, लेकिन अब तक तय नहीं हुए प्रत्याशी। पूर्व से पश्चिम तक कांग्रेस हुई कंफ्यूज। वसुंधरा की टिकटों को लेकर असमंजस में। 3 नेता 3 विवादित वीडियो। सिर पर ग्लास रख नाच रहे भाजपा प्रत्याशी। सरपंच पति से बोल रहे मंत्री, मत पेटी बेईमानी करके जिताया। सीएम शिवराज की संपत्ति 5 साल में 5 लाख घटी। पत्नी साधना की 79 लाख बढ़ी। विजयवर्गीय की संपत्ति 10 साल में 7 गुना हुई। हरियाणा में अकेली महिला कर्मी को पुरुष कर्मचारी संघ भेजा। बाहर भेजे जाने से लेडी पुलिस में नाराजगी। एडीजीपी बोली, ये गलत, अब नहीं जाएंगी। शिक्षक भर्ती में फर्जी अभ्यर्थियों पर बीपीएससी का एक्शन। 5 साल तक परीक्षा नहीं दे सकेंगे 20 कैंडिडेट्स। इनमें से 11 लोगों ने दूसरे के बदले दिया एग्जाम। रन फॉर यूनिटी में दौड़ा लखनऊ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी समेत 15 मंत्री विधायक शामिल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती। मंगलौर से बसपा विधायक अंसारी का निधन। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बसपा सुप्रीमो मायावती, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। धामी कैबिनेट में हुए कई फैसले। 2005 से पहले कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ। पर्यटन, ऊर्जा, वन समेत कई विभागों में फैसले। सतर्कता विभाग में 103 नए पद होंगे सृजित। मुख्यमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचार रोकने के कार्यक्रम की रिपोर्ट हर 2 महीने में पेश की जाए। सर्विलांस और तकनीकी टीम का होगा गठन। कपूरथला के गांव सिंधवा दोना में देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में टकराव हो गया, जिसमें एक गुट की तरफ से फायरिंग किए जाने से एक युवक घायल हुआ, जिसको सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया गया। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि। केवड़िया में कहा, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर हमें सरदार पटेल आशीर्वाद दे रहे होंगे। कानपुर में कारोबारी की बेटी की किडनैपिंग के बाद हत्या। घर में अल्लाहू अकबर लिखा लेटर फेंका। 30 लाख की फिरौती मांगी थी। महिला शक्ति मिशन अभियान के अंतर्गत आचार्य जयसागर दिगंबर जैन कन्या इंटर कॉलेज अमीन सराय में आज पुलिस अधिकारियों द्वारा मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत करते हुए प्रशस्ति पत्र दिए गए। एक बटन दबाएं और अग्नि, पुलिस और डॉक्टर पहुंच जाएंगे। वडोदरा के एक युवक ने खूबसूरत आईटी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया है, जिसमें एक बटन दबाने से फायर 108 और पुलिस की मदद मिलेगी। ये उत्पाद कई लोगों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा और आसानी से सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस उत्पाद का प्रदर्शन आज वडोदरा सिटी पुलिस भवन में आयोजित किया गया। वडोदरा के पुलिस आयुक्त, वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, धर्मेंद्र सिंह वाघेला, वाघोडिया के धारा सदस्य ने प्रदर्शन देखा और वडोदरा के युवाओं को बधाई दी। વડોદરા અને સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા વડોદરાની જ બનાવેલી પ્રોડક્ટ અને વડોદરાનો જ દીકરો દેવ દોશી એણે પોતે સુંદર મજાનું એક સેવા સેતુ મોડ્યુલ ઊભું કર્યું છે. અંદર કોઈપણ વ્યક્તિને એક્સિડન્ટ થયો હોય કે કોઈપણ વ્યક્તિને ક્યાંક પોલીસની જરૂર છે, કોઈ વ્યક્તિને ડૉક્ટરની જરૂર છે, તો કોઈને ફાયરની જરૂર છે, તો આમાં એનો સંપર્ક કરીને 101, 108, 100 નંબર પર એ બટન દબાવે એટલે જે જરૂરિયાત પડતી હોય એ જરૂરિયાત માટે તરત જ પોલીસની જરૂર હોય તો પોલીસ આવી જાય, ડૉક્ટરની જરૂર હોય તો 108 સીધી આવી જાય અને ફાયરની જરૂર હોય તો 100 નંબર પર ફોન કરો એટલે એ પણ 101 પર કરો તો ફાયર પણ આવી જાય. આ રીતની સુંદર મજાની વ્યવસ્થા એક જ જગ્યાએ એક જ મશીનમાં આ મૂકવામાં આવી છે. ક્યાંક એક્સિડન્ટ થયો હોય અને એને જરૂર પડે તો ત્યાંથી અંદર મશીનની અંદર એક ફાસ્ટ્રેક કીટ પણ મૂકવામાં આવી છે, એટલે એ કીટ દ્વારા તરત એને સારવાર પણ આપી શકાય. તો સુંદર મજાનું આ એક મોડ્યુલ તૈયાર કર્યું છે દેવને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. પોતાની જ દ્વારા આ બનાવેલી આ પ્રોડક્ટ વડોદરા કોર્પોરેશન અને પોલીસ કમિશનને તેઓ 3 અત્યારે એક ગિફ્ટ પેટે આપી રહ્યા છે અને આ એક પ્રોડક્ટ 3 લાખ રૂપિયાની એક થાય છે.
પણ છતાંય વડોદરાની એની બનાવેલી આ પ્રોડક્ટ વડોદરાને પહેલાં સમર્પિતતાથી આપે અને એનું આજે ડેમોન્સ્ટ્રેશન અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. દેવને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ साथ आज भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी की 39वीं पुण्यतिथि थी. फिर भी शहर के कांग्रेस कार्यालय लकड़ीपुर डांडिया बाजार में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के तहत कांग्रेस कार्यालय में फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्याज की कीमत बढ़ गई है. खंडेराव मंडी में प्याज की कीमत 70 रुपए किलो हो गई है. त्योहारी सीजन में प्याज की कीमत बढ़ने से गृहिणियों का बजट गड़बड़ा रहा है. आज वडोदरा के खंडेराव बाजार में 1 किलो प्याज की कीमत 70 रुपए पहुंच गई है. खंडेराव बाजार के व्यापारियों का कहना है हर साल इस अवधि के दौरान प्याज की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इस बार कीमतें अचानक और तेजी से बढ़ रही हैं. खंडेराव बाजार में पिछले सप्ताह 2 प्याज 30 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे और कीमती दोगुनी हो गई है एक सप्ताह के अंदर. इस दौरान वडोदरा में प्याज की ज्यादातर मात्रा नासिक से आती है. हालांकि वहां से आपूर्ति कम होने के कारण कीमतें बढ़ गई हैं. बढ़ी कीमत के कारण प्याज की खरीद पर भी असर पड़ा है, इसलिए व्यापारी भी कम प्याज खरीद रहे हैं. એકદમ વધારો થયો છે. શું ડુંગળીના ભાવમાં આવક અને જાવક ઉપર હોય છે. જેમ આવક હોય એ પ્રમાણેની કામ થાય. આવક વધારે હોય તો ભાવ ઓછો હોય ને આવક ઓછી હોય તો ભાવ વધારે હોય. ભાવ વધારાનું કારણ શું છે? ભાવ વધારાનું કારણ એક જ વસ્તુ છે, અત્યારે આવક ઓછી છે એટલે એને ભાવ વધારે છે. ધંધા પર કેટલી અસર પડી? ધંધા પર અસર થાય ને. જે પહેલાં તમારે 10 ગુણો 15 ગુણો વેચાતી એની જગ્યા પર 1 ગુણ 2 ગુણ 3 ગુણ વેચાય. અમદાવાદમાં 100 રૂપિયા કિલો ડુંગળી છે. શું તમને લાગે છે વડોદરામાં 100 રૂપિયા કિલો ડુંગળી થઈ શકે? તો કહેવાય નહીં. હવે એટલો બધો ભાવ વધી બી શકે છે ને ઘટી બી શકે છે. આવક કેવો વધારો થયો છે? શું કહેવું, શું છે કારણ? ડુંગળીનો ભાવ એકદમ જે વધ્યો સડનલી એનું કારણ એ છે કે જે નવો પાક જે છે એ હજુ આવ્યો નથી, એટલે એક મહિનાનો ગેપ લગભગ પડે છે. એ ગેપની અંદર આપણું ભાવ રહેશે. આનો ગ્રાહકો દ્વારા શું એમ જોવા મળે? ગ્રાહકો ધારો રિસ્પોન્સ એવો છે કે જે 2.5 કિલો લેતા હતા 1 કિલો લે છે, જે 5 કિલો જેવા લેતા હતા એ 2 કિલો જેટલું લે છે. એવું લાગે તમને ડુંગળીનો ભાવ 100 રૂપિયા કિલો જાય છે? અમદાવાદમાં જઈએ તો 100 રૂપિયા કિલો છે, વડોદરામાં જઈ શકે? બની શકે ધીરે ધીરે કદાચ. તમારું શું માનવું? લગભગ બને એવું લાગી રહ્યું છે. પછી આગળ જે રીતે બજાર પડે એ રીતે ખબર પડે. મારું નામ હર્ષ લલિતચંદ્ર પટેલ. अखंड भारत के मूर्तिकार और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 के जश्न के तौर पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा एकता का आयोजन किया गया. अमृत महोत्सव मेयर, सांसद, जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त, पुलिस आयुक्त समेत गणमान्य लोग रवाना हुए. देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने, नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बनाए रखने और नई पीढ़ी में इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए वडोदरा में नगर निगम द्वारा आयोजित एकता रन कीर्ति स्तंभ से शुरू हुआ. एकता रन की शुरुआत की गई है, जिसमें शो टीम, पुलिस बल के जवान, स्कूली बच्चे, मैराथन दौड़ के सदस्य, एथलीट, शहर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. ये दौड़ कीर्ति स्तंभ से शुरू हुई. સરદાર વલ્લભભાઈનો જન્મ જયંતિ દિવસ જે એકતા માટે એમના યોગદાન અનોખું રહ્યું છે. જ્યારે આપણો દેશ આઝાદ થયો અને એ વખતે જે ક્રાઇસિસ ચાલી, એ વખતના જે સંકટોની ઘડી હતી, જ્યારે રાજા રજવાડાઓની વચ્ચે વિખવાદ અને વિરોધનો વંટોળ હતો, ત્યારે આ બધાને એકત્ર રાખી એક સાથે જોડી રાખી અને એકતાના ઉત્તમ ઉદાહરણ સાથે રાષ્ટ્રના નિર્માણમાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું. એવા આપણા એકતાના અને અખંડતાના સૂર્ય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજરોજ વડોદરા શહેર દ્વારા પ્રતિવર્ષની જેમ જ એકતા રન આજરોજ આયોજન અધિકારીગણ પણ ઉપસ્થિત છે. આજે પદાધિકારી સાથે સાંસદશ્રી છે, અલગ અલગ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ છે, NGOs છે, જે તેજલ અમીન છે, વડોદરા શહેરના સૌ અગ્રણીઓ છે, ઉદ્યોગપતિઓ છે અને ઘણા બધા લોકો સ્વયંભૂ પણ ઘણા લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર રાષ્ટ્ર લગભગ 7.5 કિલોમીટરનો રૂટનું આયોજન કર્યું છે. દેશની સુરક્ષા, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી થઈ રહી છે. આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ પૂર્ણ થયો. આઝાદીનો અમૃતકાળ જ્યારે શરૂ થયો છે અને
આજે 31મી ઓક્ટોબર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની આજે જન્મ જયંતિ મંચ પર સાદર આમંત્રિત અને કરી છે એકતા રેલીનું આજે વડોદરાના વડોદરા મહાનગર સેવા પ્રથમ સદન નાગરિક દ્વારા માનનીય આજે આયોજન શ્રીમતી કરવામાં પિંકીબેન આવ્યું સોની, છે. સાથે જ સરદાર ઉપસ્થિત સાહેબના તમામ જીવન મહાનુભાવોને વિશે પણ આમંત્રિત કરીએ છીએ. સ્ટેન્ડિંગ જો આપણે કમિટીના વાંચીએ અને ચેરમેન, એમના જીવનની નેતાશ્રી, વિચારો સાથે સાંસ્કૃતિક સમિતિના સૌ અધ્યક્ષા, કોઈ ઉપાધ્યક્ષા, સાથે જ વિવિધ અનુસરે સમિતિના તો ચેરમેનશ્રીને સાચે પણ સાદર આપણે આમંત્રિત. કંઈક દેશને આપી શકીએ એવા ગુજરાતનું જુનાગઢ 5 મિનિટ માટે જો સરદાર મહાનુભાવોને વલ્લભભાઈ આમંત્રિત પટેલ ના કરીએ હોય છે. તો જુનાગઢમાં આપણે વિઝા લઈને જવું ત્યારબાદ પડે. એ ફરી સ્થિતિ એક હતી વખત શરૂ કરીશું પણ આ આપણા ફિટનેસ લોહ પુરુષ with આદરણીય Urvi સરદાર Zumba. સાહેબની જન્મ જયંતિ છે ત્યારે આજે એકતા દિવસ તરીકે પણ આપણે સૌ ઉજવતા હોઈએ. આવો આજે આપણે સૌ એક પ્રતિજ્ઞા લઈને માનનીય આપણા મ્યુનિસિપલ દેશમાં કમિશનર શ્રી સીપી એકતાની સાહેબ, સાથે સાથે દેશના સર્વાંગી સાથે વિકાસમાં જ આપણા સૌનો સિંહ ફાળો વડોદરાના સાથે લોકપ્રિય સાંસદ શ્રેષ્ઠ તેઓની ભારત બાઇક પૂરી થાય એટલે બનાવવામાં પણ મંચ ઉપર આપણું આવશે. સૌનું થોડું સાથે જ યોગદાન બી વિવિધ આપીએ. વિસ્તારના સરદાર સાહેબને કાઉન્સિલરશ્રીઓને આજે પણ આમંત્રિત શ્રદ્ધાંજલિ, કરીએ છીએ. નમન અને વિવિધ વંદન. સમિતિના सचिन हत्याकांड को लेकर परिजनों में पुलिस अधीक्षक बागपत के सामने लिखित में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि बड़ौद वाली पुलिस में सचिन हत्याकांड उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया। हम धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। रिकॉर्ड करना है कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी सचिन हत्याकांड में मुकदमा दर्ज नहीं होने से परिजन बेहाल है। परिजनों का कहना है जब सचिन खेत से घर लौट रहा था तभी रास्ते में 3 व्यक्तियों ने उसे रोक लिया और उसे जमकर हमला किया, जिससे वह थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर परेशान और ग्रामीण में रोजगार करके अभिलेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनपद बागपत के थाना बड़ौद क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जिससे कि हम आपको बता दें ये मामला करीबन 1 हफ्ते पहले का है, जिसमें 2 पक्षों की लड़ाई में एक लड़का बेवजह ही चपेट में आ गया। उसके साथ घटना कुछ इस तरीके की हुई। उस लड़के का नाम नवज्योति बताया गया, उस पर चाकू से हमला किया गया। ये सब वारदात बड़ौद कोताना रोड के नहर के एक पुल में हुई, जिसमें एक लड़का और पूछताछ के दौरान उस लड़के ने अपना नाम करण बताया है। अभी तक फरार चल रहे हैं, जिसमें पुलिस और पीड़ित परिवार थाने के चक्कर लगाते हैं, थक चुके हैं। आज उन्होंने मीडिया के सामने ये गुहार लगाई है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मेरा नाम नवज्योति है, मैं गाँव जोमाने का हूँ। मैं पड़ोस जा रहा था, नहर के पुल पर, कोताना रोड नहर का पुल है, उसके पास में झगड़ा हो रहा था, जाम लगा हुआ था, झगड़ा हो रहा था 2 पक्षों में आपस में। तो मैं भी अपनी बाइक पे था, उनके बीच में जब बाइक लेकर गया तो उन्होंने आपस में तो झगड़ा चल रहा था, मेरे भी एक ने चक्कू मार दिया और मैं उनमें से एक तो पकड़ा गया और उन्होंने सारा कुछ पहचानता हूँ, जानता हूँ। एक को तो पुलिस पकड़ के लेकर चलान कर दिया जी, और वे 3 फरार हैं, 3-4 फरार है और उनको ना तो कोई कार्रवाई चल रही, ना हमें कोई इंसाफ मिल रहा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। क्या यही राम राज्य है? अत्यंत दुखद घटना भदोही थाना क्षेत्र के ग्राम सभा नेवादा कला जनपद भदोही के विकास शर्मा की बहन नेहा शर्मा की अगवा कर तेजाब से जलाकर विभत्स रूप से हत्या कर दी गई, जिसके बाद उसका मृतक शरीर ग्राम पंचायत के तालाब में पाया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से मांग करते हैं मृतक बेटी परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले, दोषियों पर कठोर कार्यवाही हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले ताकि न्याय हो। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए AR न्यूज़। अधिक अपडेट्स के लिए AR न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।